हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीपवंशी। जिंदगी में कभी कभी चमत्कार होते हैं और चमत्कार को नमस्कार तो करना ही पड़ता है। EIBA की 30वीं AGM, शायद 30वीं है, 30th कुछ ऐसा ही बताया है इसमें। 30वीं इनकी वो हो रही है कि रहनी वे, हाँ, EIBA 30th कॉन्फ्रेंस हो रही है बेंगलोर में। वहां एक चमत्कार हुआ और शायद ऐसे ही चमत्कार की मैं तो आशा करता हूं कि आज शाम को 22 तारीख को 8 बजे हमारे सिंगला केस की सुनवाई का भी नंबर आ जाए। चांसेस तो कोई नहीं है, पर चमत्कार हो जाते हैं और बहुत से आदमी चमत्कार की आशा लगाकर बैठे भी हैं कि 22 तारीख को 8 बजे हमारे केस की लिस्टिंग होगी सुनवाई के लिए। इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता कोई भी। और वेंकटाचलम साहब ने और जैन साहब ने क्या चमत्कार किया बेंगलोर में, उसको तो देख करके सारे हतप्रभ हैं। अब अपना तो व्यूज मैं बाद में दूंगा, लोगों ने क्या भेजा है पहले तो ये बता देता हूं। और एक बात बता दूं मैं आपको, इस देश में जो अपने को चरित्रवान कहने वाले लोग, सबसे ज्यादा फायदा तो उठाया महात्मा गांधी का, उसके बाद फायदा उठाया संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब का। 1-2% लोगों ने फायदा उठाया सुभाष चंद्र बोस का। और कई प्रकार के लोग हैं जो फायदा उठाते रहते हैं दूसरे के नाम से। और हमारे वेंकटाचलम साहब और जैन साहब, पता है 30वीं कॉन्फ्रेंस जो बेंगलोर में कर रहे हैं, वहां इन्होंने कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती का नाम लिखा हुआ है अपनी 30वीं कॉन्फ्रेंस में। यह लगभग वैसे ही है जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कभी शासन किया करती थी। ये भगत सिंह की औलाद थी सारी की सारी, चरित्र दुनिया जानती है। जब चाहे भगत सिंह की बात करते, उससे नीचे बात नहीं करते थे, वो सारे भगत सिंह थे। ये चक्रवर्ती की कितनी इज्जत करते हैं वो शुक्ला साहब ने कुछ दिन पहले बताई दिया था। चक्रवर्ती कह के गए थे, भाई मेरे बाद जो भी लोग आएंगे वो इतने स्वार्थी और ग्रीडी होंगे कि यूनियन को बदनाम कराएंगे और पेंशनर का सर्वनाश कर देंगे। ऐसा अब तक हो रहा था, लेकिन आज चमत्कार हो गया। अब चमत्कार बता देते क्या है। टुडे 21/4/2026 एट द 30th नेशनल कॉन्फ्रेंस एट बेंगलुरु, अवर beloved leader Mr. S.C. Jain greeted the conference after lunch. I shall post details what respected Mr. Jain told, but Mr. Jain's speech was the General Secretary of EIBA, respected Sri Venkatachalam. अब मैं बोल रहे मैं वेंकटाचलम का जो स्पीच है उसको बता रहा हूं और दूसरे की बात पता वेंकटाचलम ने क्या क्या कहा। एक्स रेसिया इज लाइक अमृतांजन दैट इज टेम्परेरी। एक्स रेसिया अमृतांजन है, अमृतांजन दे रखा है इन्हें पेंशनर्स को, लेकिन ये टेम्परेरी है। दूसरा, मेडिक्लेम प्रीमियम डिमांड ऑफर्स टू IBA मस्ट बी बोर्न बाय द बैंक। फॉर दिस एवरी बैंक्स मैंडेट इज नेसेसरी, सम बैंक्स हैज गिवन मैंडेट। और जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो भी बैंक को देना चाहिए। कुछ बैंकों ने दे दिया है, पता नहीं किसने बैंक ने दिया, अभी तक तो मेरे ख्याल में किसी ने दिया नहीं है। पेंशन अपडेशन इज EIBA's रेस्पॉन्सिबिलिटी। पेंशन अपडेशन EIBA की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ नेसेसरी EIBA विल बी गिवन स्ट्राइक कॉल, और अपडेशन के लिए स्ट्राइक कॉल भी। इस पर कुछ कहना चाहूंगा मैं और शाम को बनाऊंगा। IBA की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई वेंकटाचलम साहब 2015 में जो नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज दस्तखत करके बैठे हो, पहले उसको तो वापस ले लो। किस मुंह से बात करते हो भाई आप? और आप स्ट्राइक पर भी जाओगे। ऐसा क्या प्रेशर आ गया आप पर कि आपके बोल ही बदल गए और यह चमत्कार हो गया। इन दो साणों की लड़ाई में, यानी EIBA और IBOC और उनके सहयोगी AIBRF और AIB पार्क, पेंशनर्स की दुर्दशा कर दी आप लोगों ने। पेंशनर्स का जीना दूभर कर दिया आप लोगों ने। एक एक पाई पाई पैसे को तरसा दिया आप लोगों ने। अब ये जो बोल बदले हैं,
सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है, उसको एआईबी पार्क और अराज मिलकर के देख रहे हैं। वहां वेंकटाचलम और एआईबीआरएफ का कोई रोल नहीं है। उस रोल को कवर करने के लिए ये झूठ बोले जा रहे हैं। और आगे, वी आर टेकिंग रेजोल्यूशंस फॉर दिस व्हाट मिस्टर एस जैन स्पीक, और हम रेजोल्यूशन बना रहे हैं। और क्या जैन साहब ने कहा, ये सारी बातें इन्होंने कही। भैया कितना अच्छा है कितना नहीं है, किसका क्या इसका आकलन है, क्या इंटरप्रिटेशन है, मैं थोड़ा बता देता हूं। पहले उनका बता देता हूं जैन साहब क्या बोले। फुल स्पीच ऑफ कॉमरेड एस जैन एस EIBH 30th conference at Bangalore, and after speech comrade CH Venkatachalam positive and informative remarks। ये जैन साहब बोले। अब ये समझ में नहीं आता, जिस व्यक्ति ने रिटायरी जी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, उस आदमी के साथ में ये रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी क्या कर रहा, क्यों गया? भाई इतनी अंधभक्ति तो हमने कहीं देखी नहीं। और वेंकटाचलम साहब को तो मैंने बता ही दिया। और उसके बाद ऑडियो क्लिपिंग ऑफ श्री वेंकटाचलम EIBA गिवन ऑन 21 इन दियर बेंगलोर कॉन्फ्रेंस स्पीकिंग अबाउट हिज स्टैंड एंड सपोर्ट ऑन पेंशन अपडेशन इश्यू। श्री एस जैन GS वाज ऑल्सो इन्वाइटेड, वो भी उसको बुलाया गया था। पहली बात तो जैन साहब आपको जाना ही नहीं चाहिए था, पर क्यों जाना पड़ेगा ना, आपका गॉड फादर है। आपका क्या संबंध है भाई इससे? किस बात के लिए गए थे आप स्पीच देने के लिए? आप रिटायरीज का प्रतिनिधित्व करते हो, फिर वेंकटाचलम के साथ जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन आप रह नहीं सकते हो। और इसका एक व्यक्ति ने पता नहीं कितनी बार फॉरवर्ड हो गया होगा, क्योंकि वो वहीं पड़ा रह जाता है ना। एक आदमी क्या कहता है, डर्टी रोग, चार्लेटन, सिलिकर, इम्बेसाइल, जैनी, नेशनल क्रिमिनल मस्ट हैव सेम टू स्पीक ब्लेटेंट लाइन ओपन डे लाइट। बड़ा शर्म आनी चाहिए, दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है। ए बिग स्काउंड्रल एंड चीट इन टेकिंग TU मूवमेंट who killed the organization for its greedy gluttony. There is no further vocabulary to describe this ghoul or goblin, the horrible and rapacious leader of bank employees. बताने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से बोलोगे तब भी लोग विश्वास करने नहीं जा रहे हैं। बड़ा टाइम लगता है वेंकटाचलम जी। तो आप क्या सोचते हो, तो चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते। बहुत देर कर दी जनाब आते आते। लेकिन लगता है मेरे को कि अब जो आप लोगों पर प्रेशर पड़ रहा है, और शायद ये आपके अपने मेंबर का प्रेशर है, स्टैंड बदल लो, नहीं कहीं के नहीं रहोगे, या फिर प्रेशर है आपका PLI का। नंगा करके निकाल दिया आप लोगों को IBA ने और DFS ने, और कहीं से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो चलो भाई हिंस नहीं है, चलो इधर आ जाते हैं, इधर हम अपना रूप बदल लेते हैं। कोई भी विश्वास नहीं करने वाला, केवल और केवल बैंक पेंशन के दबाव में आकर के आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो। यदि यही बात होती तो कौन सी कमेटी थी जिसने, KCR कमेटी थी क्या, जो 2010 में बैंक पेंशन के पैसा दिया था, उसके लिए बहुत कुछ हो गया होता, उसके लिए बहुत कुछ हो गया होता। लेकिन आप उस पैसे को भी खा गए। दोस्तों, इनका मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी किसी लोगों ने डाला था तो मैं बोला इसका जाए थोड़ा सा कि क्या कह रहे हैं, लेकिन बैंक पेंशनर्स विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज देखना चाहते हैं बस लास्ट में, कि भैया जल्दी से जल्दी है भगवान, जैसा चमत्कार ये हुआ है आज 22 तारीख को 8:30 बजे हमारे साथ चमत्कार हो जाए कि हमारा केस लग जाए कल। और तो मैं बस इतना ही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।